हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल में हम जो विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की एग्जाम प्रिपरेशन के लिए MCQ लेक्चर सीरीज देख रहे थे, जिसमें हम GSCCL का 2020 का जो पेपर था उसका सॉल्यूशन हम देख रहे थे, जिसमें GSCCL की इस पेपर सॉल्यूशन का पार्ट अप टू पार्ट 4 हमने आगे देखा था। आज के इस वीडियो में इसी पेपर सॉल्यूशन का पार्ट 5 जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको एमसीक्यू दिया हुआ है, इफ द 2 वॉट मीटर रीडिंग आर इक्वल। यहाँ पे आपको 2 वॉट मीटर रीडिंग के बारे में पूछा हुआ है। 2 वॉट मीटर मेथड से अगर हम पावर का रीडिंग ले और बोथ द रीडिंग्स आर इक्वल एंड पॉजिटिव इन द मेजरमेंट ऑफ 3 फेज पावर बाय 2 वॉट मीटर मेथड, देन द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज। तो सर्किट का पावर फैक्टर जो है वो हमें कितना मिलेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे 3 फेज सर्किट में 2 वॉट मीटर मेथड से पावर मेजर कर रहे हैं। दोनों वॉट मीटर में जो पावर के रीडिंग है वो इक्वल है एंड पॉजिटिव है, तो पावर फैक्टर की वैल्यू हमें क्या मिलेगी। तो बेसिकली हम फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे पास है 0, ऑप्शन बी 0.5, ऑप्शन सी 0.8 एंड ऑप्शन डी 1। तो यहाँ पे हमारा आंसर हमें क्या मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कैलकुलेशन हम देखते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पे 2 वॉट मीटर के लिए पूछा हुआ है। तो वी कैन से फॉर 2 वॉट मीटर मेथड, अगर हमें पावर फैक्टर फाइंड आउट करना है तो डायरेक्टली हम उसका इक्वेशन, डिराइव्ड इक्वेशन है उसका यूज यहाँ पे कर लेते हैं। इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें पावर फैक्टर cos फाई फाइंड आउट करना है। तो cos एंड फाई के लिए अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसका इक्वेशन रहेगा यहाँ पे tan इनवर्स √3 इन ब्रैकेट W1 माइनस W2 होल डिवाइड बाय W1 प्लस W2। तो इस तरह से हम इक्वेशन जो है उसका यूज कर सकते हैं और हम पावर फैक्टर की वैल्यू cos फाई की वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ हमें यहाँ पे आगे दिया हुआ था कि दोनों वॉट मीटर जो है, दोनों वॉट मीटर में बेसिकली रीडिंग आर इक्वल। तो हम यहाँ पे सपोज करें कि फर्स्ट वॉट मीटर का रीडिंग W1 है और दूसरे वॉट मीटर का रीडिंग W2 है, तो बोथ आर इक्वल एंड पॉजिटिव। तो इक्वल एंड पॉजिटिव दैट मीन्स कि वी कैन से W1 इज इक्वल टू W2। तो ये जो वैल्यू है W1 इज इक्वल टू W2, इस वैल्यू को हम अगर इस इक्वेशन में, यहाँ पे हमें जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें हम पुट करेंगे तो यहाँ पे W1 W2 दोनों वी कैन से इक्वल है। तो W1 माइनस W2 ये जो वैल्यू है वो 0 मिलेगी। सो ओवरऑल जो पूरी टर्म है वो भी हमें 0 मिलेगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वी कैन से cos, और बेसिकली यहाँ पे हमें मिलेगा tan इनवर्स 0 और tan इनवर्स 0। सो वी कैन से वो भी हमें जो एंगल मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सो cos 0, यहाँ पे cos 0 की वैल्यू हमें मिलेगी 1। दैट मीन्स कि हमारा पावर फैक्टर इन दिस केस, पावर फैक्टर की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, यूनिटी मिलेगी। तो 2 वॉट मीटर मेथड में दोनों वॉट मीटर के रीडिंग सेम एंड पॉजिटिव है, तो उस वक्त पे हमारी जो सर्किट है उस सर्किट का पावर फैक्टर जो है हमें यूनिटी मिलेगा। तो इस तरह से हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन है उसमें से ऑप्शन डी दैट इज यूनिटी। सो ऑप्शन डी 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, एमसीक्यू नंबर 2। एमसीक्यू नंबर 2 में आपको डेटा दिया हुआ है। बेसिकली यहाँ पे जो डेटा आपको दिया हुआ है एमसीक्यू नंबर 2 में, तो यहाँ पे आपको पूछा हुआ है कि इन 2 वॉट मीटर मेथड, यहाँ पे भी 2 वॉट मीटर मेथड जो है उसका यूज किया हुआ है, विच इज यूज टू मेजर पावर इन 3 फेज बैलेंस सिस्टम। 1 मीटर रीड्स 40 किलोवाट एंड अदर इज रीड्स 0। दैट मीन्स कि 2 वॉट मीटर मेथड में 2 वॉट मीटर है, एक वॉट मीटर का रीडिंग 40 किलोवाट है, दूसरे का रीडिंग 0 है। तो व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ द लोड। तो यहाँ पे भी हमें पावर फैक्टर क्या मिलेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे पास है 0, ऑप्शन बी 0.5, ऑप्शन सी 0.866 एंड ऑप्शन डी दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिलेगा। तो यहाँ पे भी सेम मेथड से हम इसको सोल्व कर सकते हैं जो हमने एमसीक्यू नंबर 1 में देखा था। तो बेसिकली यहाँ पे भी हमारा जो इक्वेशन रहेगा पावर फैक्टर का वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। दैट इज जो हमने आगे देखा था कि यहाँ पे 2 वॉट मीटर मेथड है, तो W1 हमें दिया हुआ है 40 किलोवाट
एंड W2 हमारे पास है 0, राइट। तो हमारे पास पावर फैक्टर का cos phi का इक्वेशन हमने आगे देखा था, cos phi दैट इज इक्वल टू cos इनटू tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 होल डिवाइड बाय W1 प्लस W2। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे W1 एंड W2 की वैल्यू हमारे पास है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें जो इक्वेशन है वो मिलेगा cos इन ब्रैकेट tan इनवर्स, यहाँ पे रहेगा √3 40 माइनस 0 दैट मीन्स 40 एंड यहाँ पे 40 प्लस 0 दैट इज 40। तो दिस 40 कैंसल आउट, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos 5 दैट इज इक्वल टू cos tan इनवर्स √3 एंड tan इनवर्स √3 में 5 की वैल्यू हमें मिलेगी cos दैट इज इक्वल टू पाई बाय 3 दैट मीन्स की 60 डिग्री। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos पाई बाय 3? सो वी कैन से cos 5 दैट इज इक्वल टू 0.5। तो यहाँ पे हमारी पावर फैक्टर की वैल्यू जो है वो हमें मिलेगी 0। दैट मीन्स कि 2 वॉटमीटर मेथड में दोनों वॉटमीटर के रीडिंग में से कोई भी एक वॉटमीटर का रीडिंग अगर 0 हो तो उस टाइम पे हमें जो पावर फैक्टर की वैल्यू मिलेगी दैट वैल्यू इज 0.5। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है उसमें ऑप्शन बी 0.5 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखते हैं, एमसीक्यू नंबर 3। एमसीक्यू नंबर 3 में आपको डेटा दिया हुआ है, इन थेवेनियंस थ्योरम इन ऑर्डर टू फाइंड द थेवेनियंस इक्विवेलेंट इंपीडेंस ZTH। थेवेनियंस थ्योरम में हमें थेवेनियंस इक्विवेलेंट इंपीडेंस ZTH फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हमें ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन ए ऑल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस एंड करंट सोर्सेस आर शॉर्ट सर्किटेड, ऑप्शन बी all independent voltage source and short circuited and all independent current sources are open circuited, option C all independent voltage sources are open circuited and all independent current sources are short circuited, and option D all independent voltage sources and current sources are open circuited। दैट मीन्स कि अगर हम थेवेनियंस थ्योरम का यूज करें और हमें ZTH फाइंड आउट करना है तो जो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स है उसको हम किस तरह से वी कैन से ओपन सर्किट करेंगे या शॉर्ट सर्किट करेंगे वो हमें यहाँ पे देखना है। तो बेसिकली हम अगर थेवेनियंस थ्योरम का डिटेल स्टडी करें तो हमें पता है कि थेवेनियंस थ्योरम में जो हमारा वोल्टेज सोर्स है उसको हम शॉर्ट करेंगे और जो करंट सोर्स है उसको हम ओपन करेंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी all independent voltage sources are short circuited and all independent current sources are open circuited, so option B is the correct answer। Now the next MCQ, that is MCQ number 4। MCQ number 4 में आपको डेटा दिया हुआ है when the power transfer to the load is maximum। आपको यहाँ पे पूछा हुआ है कि जो लोड को पावर ट्रांसफर हो रहा है वो मैक्सिमम है तो द एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफर इज, तो उस टाइम पे पावर ट्रांसफर की एफिशिएंसी हमें क्या मिलेगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है 25%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 75% एंड ऑप्शन डी 100%। यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 50%। बट ये आंसर जो 50% है वो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? तो उसके लिए हम अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो बेसिकली यहाँ पे आपको पूछा हुआ है व्हेन द पावर ट्रांसफर टू द लोड इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे हम बेसिकली अगर हम जो थेवेनियंस थ्योरम का यूज करें और एक सर्किट कंसिडर यहाँ पे करें तो वो बेसिकली फॉर एग्जांपल हमारे पास थेवेनियंस इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स है, फॉर एग्जांपल उसको हम VTH से इंडिकेट करते हैं। थेवेनियंस रेजिस्टेंस एक हमारे पास है दैट इज RTH, और एक लोड रेजिस्टेंस जो है वो हमने कनेक्ट किया हुआ है दैट इज RL। तो इस तरह से हमारे पास अगर फाइनल कोई एक सर्किट है तो यहाँ पे जब RL दैट इज इक्वल टू RTH हमें मिलेगा, दैट मीन्स कि लोड रेजिस्टेंस एंड थेवेनियंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों सेम रहेंगे। एट दैट टाइम जो पावर है और वी कैन से एट दैट टाइम मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड टू द लोड। तो RTH एंड RL की वैल्यू सेम रहेगी एट दैट टाइम जो लोड पे मैक्सिमम पावर जो है वो ट्रांसफर होगा। तो अगर हमें यहाँ पे पावर ट्रांसफर एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है तो किस तरह से कर सकते हैं? तो वी कैन से फॉर पावर ट्रांसफर एफिशिएंसी, पावर ट्रांसफर एफिशिएंसी दैट इज इक्वल टू लोड पावर
डिवाइड बाय इनपुट पावर। तो लोड पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हमें पावर ट्रांसफर जो एफिशिएंसी है वो हमें मिलेगी। तो पावर ट्रांसफर एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए हमें लोड पावर एंड इनपुट पावर फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली लोड पावर फाइंड आउट करने के लिए हमें आरएल में से फ्लो हो रहा करंट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और IL स्क्वायर इंटू RL करके हम लोड पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। और इनपुट पावर के लिए यहाँ पे जो करंट हमें मिलेगा उसके हिसाब से हम इनपुट पावर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोड करंट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम अगर लोड करंट की बात करते हैं तो बेसिकली लोड करंट IL, तो अगर हमें लोड करंट IL फाइंड आउट करना है तो उसको तो हम बेसिकली थेवेनियन इक्वेशन से VTH डिवाइड बाय RTH प्लस RL इस इक्वेशन का यूज करके हम IL लोड करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हमें फाइंड आउट करना है लोड पावर। तो यहाँ पे हमें मिलेगा लोड पावर, उसको हम P ऑफ L से डिफाइन करते हैं। PL इज इक्वल टू IL स्क्वायर इंटू RL। तो ये जो है वो इक्वेशन में मिलेगा लोड पावर का इक्वेशन। इसमें हम IL की जो वैल्यू आगे हमने फाइंड आउट की वो हम पुट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन रहेगा PL दैट इज इक्वल टू VTH डिवाइड बाय RTH प्लस RL होल स्क्वायर इंटू RL। इस तरह से हम इक्वेशन को लिख सकते हैं। इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 बोले। नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है इनपुट पावर। तो बेसिकली इनपुट पावर को हम यहाँ पे इनपुट पावर, तो इनपुट पावर को हम यहाँ पे P ऑफ I से इंडिकेट करेंगे दैट इज इक्वल टू P ऑफ I दैट इज इक्वल टू। तो यहाँ पे इनपुट पावर हमें क्या मिलेगा? तो इनपुट पावर के लिए हमें जो करंट तो सेम ही रहेगा। तो इनपुट वोल्टेज दैट इज थेवेनियन वोल्टेज इनटू IL इक्वेशन का हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे IL का इक्वेशन तो हमारे पास है, तो वी कैन राइट PI दैट इज इक्वल टू VTH इन ब्रैकेट VTH डिवाइड बाय RTH प्लस RL। तो ये जो है वो हमारा इनपुट पावर हमें मिल जाएगा, राइट। नाउ यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का हमें यूज करना है। तो उसके लिए जो हमारी कंडीशन है, कंडीशन क्या थी यहाँ पे? तो फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर RL इज इक्वल टू RTH। तो दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है, उसमें हम जो एक कंडीशन है वो अप्लाई करेंगे RL इज इक्वल टू RTH। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर इसमें हम कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो यहाँ पे RTH दैट इज इक्वल टू RL। तो यहाँ पे जो इक्वेशन 1 है RTH एंड RL दोनों सेम है, तो 2RL और उसका स्क्वायर लगे और वी कैन से 4RL स्क्वायर। तो लोड पावर का इक्वेशन में मिलेगा P ऑफ L दैट इज इक्वल टू VTH स्क्वायर डिवाइड बाय 4 RTH स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय RTH। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमें इक्वेशन मिलेगा VTH स्क्वायर डिवाइड बाय 4 RTH। तो ये हमारा इक्वेशन रहेगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। एंड अगर हमें इक्वेशन नंबर 2 से फाइंड आउट करना है तो वी कैन राइट जो हमारी कंडीशन है वही पुट करनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में भी हमें जो कंडीशन है RL इज इक्वल टू RTH हमें पुट करनी है। तो उसमें हम पुट करेंगे तो इनपुट पावर हमें मिलेगा P ऑफ I दैट इज इक्वल टू VTH स्क्वायर डिवाइड बाय 2 RTH। तो हमें आउटपुट पावर और लोड पावर और इनपुट पावर का जो इक्वेशन हमें मिल गया वो हमें फाइंड आउट करना है पावर ट्रांसफर एफिशिएंसी। तो उसका इक्वेशन हमने देखा था पावर ट्रांसफर एफिशिएंसी दैट इज इक्वल टू लोड पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर। तो लोड पावर हमारे पास यहाँ पे है VTH स्क्वायर डिवाइड बाय 4 RTH एंड होल डिवाइड बाय VTH स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ पे 2 RTH। तो इसको हम कैंसल आउट करेंगे तो फाइनली हमें यहाँ पे मिलेगा 2 डिवाइड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2 और वी कैन से 0.5। अगर हम इसको इक्वेशन में परसेंटेज में फाइंड आउट करेंगे तो 0.5 दैट मीन्स 50%। तो हमने आगे भी आंसर देखा था कि अगर हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में जो हमें डेटा दिया हुआ है उस हिसाब से अगर हम उसको फाइंड आउट करेंगे तो हमारा जो पावर ट्रांसफर की एफिशिएंसी रहेंगी वो हमें मिलेगी 50%, जो हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं इस हिसाब से। सो n इज इक्वल टू और एफिशिएंसी इज इक्वल टू 50% इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखते हैं, एमसीक्यू नंबर 5। एमसीक्यू नंबर 5 में आपको इक्वेशन दिया हुआ है और आपको डेटा दिया हुआ है।
टू कॉइल्स कनेक्टेड इन सीरीज, यहाँ पे आपको दो कॉइल दी गई है, दोनों कॉइल को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। उसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो 40 मिली हेनरी एंड 10 मिली हेनरी है। सो टोटल इंडक्टेंस जो सर्किट का है वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 60 मिली हेनरी, टोटल इंडक्टेंस 60 मिली हेनरी। तो उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है दोनों कॉइल के बीच में वो कितना मिलेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है 5 मिली हेनरी, ऑप्शन बी 10 मिली हेनरी, ऑप्शन सी 25 मिली हेनरी, ऑप्शन डी 50 मिली हेनरी। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा होगा? तो बेसिकली हमारे पास अगर दो ऐसे कॉइल्स जो है, ऐसे इंडक्टर जो है, इसको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस हमें दिया हुआ है, म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें फाइंड आउट करना हो तो बेसिकली उन दोनों का जो टोटल इंडक्टेंस है उसका एक प्रॉपर इक्वेशन है, उसको हम लिख सकते हैं कि जो टोटल कॉइल का इंडक्टेंस है और फॉर एग्जांपल L टोटल दैट इज इक्वल टू L1 प्लस L2। L1 फर्स्ट इंडक्टर फर्स्ट कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है, L2 सेकंड कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है, प्लस 2M, यहाँ पे M जो है वो दोनों कॉइल के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें L1, L2, L टोटल सब दिया हुआ है तो हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अगर हमें 2M म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2M दैट इज इक्वल टू L टोटल माइनस L1 माइनस L2 और यहाँ पे M तो डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे टोटल इंडक्टेंस हमारे पास है 60 मिली हेनरी, तो टोटल इंडक्टेंस की वैल्यू 60 मिली हेनरी, L1 L2 की वैल्यू है 40 एंड 10। तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 10 मिली हेनरी। तो 10 दैट इज इक्वल टू 2M। तो अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस M हमें फाइंड करना है तो 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 5 मिली हेनरी। दैट मीन्स कि यहाँ पे इस हिसाब से जो दोनों कॉइल को सीरीज में कनेक्ट की गई है तो उस हिसाब से हम उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो उसकी वैल्यू हमें मिलेगी 5 मिली हेनरी। तो हमारे ऑप्शन जो है वो ऑप्शन में हम देखते हैं तो ऑप्शन ए 5 मिली हेनरी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, एमसीक्यू नंबर 6। एमसीक्यू नंबर 6 में आपको दिया हुआ है इन सीरीज आरएलसी रेजोनेंट सर्किट, सीरीज आरएलसी रेजोनेंट सर्किट के बारे में क्वेश्चन है। इंपीडेंस इज ब्लैंक एंड करंट इज ब्लैंक। इंपीडेंस की वैल्यू एंड करंट की वैल्यू हमें क्या मिलेगी हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए मिनिमम एंड मैक्सिमम, ऑप्शन बी मैक्सिमम एंड मिनिमम, ऑप्शन सी मिनिमम एंड मिनिमम, ऑप्शन डी मैक्सिमम एंड मैक्सिमम। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? तो बेसिकली अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो यहाँ पे सीरीज आरएलसी रेजोनेंस सर्किट में अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वर्सेस इंपीडेंस का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी दैट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, राइट। तो इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जो हमारा इंपीडेंस की जो वैल्यू रहेगी वो वैल्यू हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम हमें मिलेगी। दैट मीन्स कि क्यों मैक्सिमम मिलेगी? तो रेजोनेंस कंडीशन के लिए हमें सबको पता है आरएलसी सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन क्या है। तो व्हेन एवर इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस XL इज इक्वल टू XC हमें मिलेगा, एट दैट टाइम हमारी सीरीज रेजोनेंस जो है वो सर्किट में हमें देखने को मिलेगी। इसकी रिक्वायर्ड कंडीशन है, राइट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे XL इज इक्वल टू XC मिलेगा तो हमारा जो सर्किट जो है वो सीरीज रेजोनेंस में रहेगी। तो इस हिसाब से अगर हम Z की वैल्यू फाइंड करें तो Z इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर और अंडर रूट। तो यहाँ पे XL XC दोनों तो सेम रहेंगे तो हमें मिलेगा Z इज इक्वल टू R। तो Z की वैल्यू हमें यहाँ पे देख सकते हैं कि R के जितनी रेजिस्टेंस के जितनी हमें मिलेगी, राइट। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर हमारी जो सर्किट है वो सीरीज रेजोनेंस कंडीशन में है तो इम्पीडेंस की वैल्यू जो है वो R के जितनी और वी कैन से मिनिमम हमें यहाँ पे मिलेगी। और अगर हम करंट की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें करंट फाइंड आउट करना है तो I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई Z। Z की वैल्यू अगर मिनिमम रहेगी तो I की वैल्यू क्या मिलेगी हमें इंक्रीज होती हुई मिलेगी। तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट का भी ग्राफ जो है वो हमने देख सकते हैं कि यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की कंडीशन में जो करंट की वैल्यू है वो हमें क्या मिल रही है, मैक्सिमम मिल रही है। तो हमारे आंसर में अगर ऑप्शन देखें तो
इम्पीडेंस मिनिमम एंड करंट मैक्सिमम। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है हम देख सकते हैं कि ऑप्शन ए जिसमें इम्पीडेंस मिनिमम है और करंट मैक्सिमम है, तो ऑप्शन ए मिनिमम एंड मैक्सिमम इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखते हैं, एमसीक्यू नंबर 7। एमसीक्यू नंबर 7 में आपको डेटा दिया हुआ है द ट्रांजिएंट करंट। यहाँ पे आपको ट्रांजिएंट करंट के बारे में पूछा हुआ है। इन अ सीरीज आरएलसी सर्किट इज ऑसिलेटरी व्हेन। तो सीरीज आरएलसी सर्किट में ट्रांजिएंट करंट जो है वो हमें ऑसिलेटरी कब मिलेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स कि उसकी कंडीशन हमें फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है व्हेन R इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ L डिवाइड बाई C। ऑप्शन बी R that is greater than that is less than 2 under root of L divided by C. Option C R that is we can say greater than 2 under root of L divided by C, and option D R is equal to 0. तो कौन सी कंडीशन में हमारी जो ट्रांजिएंट करंट एनालिसिस सीरीज सर्किट में हमें ऑसिलेटरी मिलेगा? तो उस हिसाब से हम देखें तो हमारा आंसर हमें मिलेगा ऑप्शन बी व्हेन R is less than 2 अंडर रूट ऑफ L डिवाइड बाई C। उस टाइम पे जो RLC सीरीज सर्किट है उसका ट्रांजिएंट करंट हमें ऑसिलेटरी मिलेगा। बट ये जो कंडीशन हम किस तरह से डिराइव कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आंसर तो हमें पता चल गया है कि R इज लेस देन 2 अंडर रूट ऑफ L डिवाइड बाई C। तो किस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं? तो उसके लिए हम एक्सप्लेनेशन देखें। तो एक्सप्लेनेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे RLC सीरीज सर्किट कंसिडर करते हैं। तो बेसिकली RLC सीरीज सर्किट में हम R, L एंड C तीनों कंपोनेंट को यहाँ पे AC जो वोल्टेज सोर्स है उसके साथ हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। सप्लाई वोल्टेज VS रहेगा। दिस इज अवर R, L, C। और यहाँ पे हम जो नोटेशन दे तो यहाँ पे R के अक्रॉस में जो वोल्टेज हमें मिलेगा दैट इज V सफिक्स R, L के अक्रॉस में V सफिक्स L और C के अक्रॉस में V सफिक्स X C जो है वो हमें वोल्टेज मिलेगा। अब हमें जो कंडीशन है वो फाइंड आउट करनी है। तो कंडीशन के लिए हमें KVL अप्लाई करना पड़ेगा फॉर दिस सर्किट। तो अगर हम यहाँ पे KVL अप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन जो है वो क्या मिलेगा? तो वी कैन से VR प्लस VL प्लस VC दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे VR, तो अगर हम यहाँ पे एज्यूम करें कि I करंट सर्किट में से फ्लो हो रहा है तो VR क्या मिलेगा? तो VR के लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं R इंटू I प्लस VL, सो L इंटू DI बाई DT प्लस C। तो C के लिए 1 डिवाइड बाई C इंटीग्रेशन 0 टू T I इंटू DT दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा बोल सकते हैं कि वोल्टेज का इक्वेशन जो है हमें मिलेगा। तो अगर हमारे पास जो इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले और लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेके हम इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट कैरेक्टरिस्टिक, हम यहाँ पे अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करें तो हम लिख सकते हैं द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ सीरीज RLC सर्किट। तो हमें ये जो इक्वेशन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो सीरीज RLC सर्किट के लिए हम यहाँ पे डायरेक्टली इक्वेशन लिख लेते हैं। तो हमें इक्वेशन मिलेगा S स्क्वायर प्लस R बाई L इंटू S प्लस 1 अपॉन LC दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। अब ये जो इक्वेशन है उसको हम स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करवाएंगे। तो हम पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर इक्वेशन क्या है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन लेते हैं दैट कंपेयर, हमारा जो इक्वेशन 1 है उसको हमें कंपेयर करना है विथ स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सेकेंड ऑर्डर स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के साथ हमें इसको कंपेयर करना है। तो पहले इक्वेशन लिखते हैं दैट इक्वेशन दैट इज वी कैन से S स्क्वायर प्लस हियर 2 जीटा ओमेगा n इंटू S प्लस ओमेगा n स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या था? तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 भी हम साइड में लिख लेते हैं तो हमें फिर से याद रहेगा that equation number 1 that is S square plus R by L into S plus 1 upon LC that is equal to 0।
तो इस इक्वेशन से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हियर अगर हम ओमेगा एन फाइंड आउट करेंगे तो ओमेगा एन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/LC। तो अगर हमें ओमेगा एन ही फाइंड आउट करना है तो ओमेगा एन दैट इज इक्वल टू 1/√LC, राइट। अब दूसरे कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा 2 जीटा ओमेगा एन जो है वो 2 जीटा ओमेगा एन दैट इज इक्वल टू R/L। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ 2 जीटा ओमेगा एन दैट इज इक्वल टू R/L, राइट। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, 2 जीटा ओमेगा एन की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है। तो यहाँ पे 2 जीटा दैट इज इक्वल टू R/L इंटू ओमेगा एन दैट इज इक्वल टू 1/√LC। तो 2 जीटा दैट इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाय √LC डिवाइड बाय L। तो यहाँ पे √L और L को अगर हम कैंसल आउट करेंगे तो हमें जो 2 जीटा की वैल्यू है वो क्या मिलेगी, R √C डिवाइड बाय L। ये जो है हमारा इक्वेशन रहेगा। नाउ यहाँ पे हमें ऑसिलेशन के बारे में डिस्कस करना है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि फॉर ऑसिलेटर जो जीटा दैट मीन्स जो जीटा की वैल्यू है दैट इज लेस देन 1। तो यहाँ पे हमें जो जीटा की वैल्यू है दैट इज लेस देन 1 हमें मिलनी चाहिए। तो इन दोनों इक्वेशन से हम यहाँ पे अगर इसको कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जीटा लेस देन 1, सो वी कैन से R लेस देन 2/LC। अगर इस तरह से सेम इक्वेशन को अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारी जो सर्किट RLC सीरीज सर्किट है उसमें ऑसिलेटर जो ऑसिलेशन की हम बात करें तो हो सकता है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर रहेगा R लेस देन 2/L डिवाइड बाय C। तो ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा जो हमने आगे भी देखा था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने GSCCL के जो 2020 का जो पेपर था अब हम उसकी सेकंड शिफ्ट जो है उसके पेपर के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने डिटेल सॉल्यूशन के साथ वो पेपर सॉल्यूशन का ये जो पार्ट है उसमें डिस्कस किया है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो जो है वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे आपके फ्रेंड्स को भी एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। आपके कोई सजेशन हो, आपके कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख सकते हो। और साथ ही में अभी तक अगर आपने हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले। एंड हमारी जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो ये जो डे टू डे अपडेट्स है, जॉब अपडेट्स, वीडियोस के अपडेट्स और PDF मटेरियल के लिए आप हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं।